कहाँ हो रमा? पूरे घर में खोज लिया और तुम यहाँ छत पर भीगी हुई बैठी हो। जल्दी से नीचे चलो, कपड़े बदलो, आज तुम्हारे लिए चाय मैं बनाऊंगा। शैलेश जी बूथ बनी रमा का हाथ पकड़कर उठाए और नीचे जाने लगे। ऐसा लग रहा था मानो रमा जी को कोई होश ही नहीं है। कमरे में ले जाकर रमा जी को झकझोरते हुए शैलेश जी ने कहा, जल्दी से कपड़े बदलो रमा, बीमार पड़ जाऊंगी। मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, जो हुआ वो भूल जाओ। वो चले गए, अब कभी वापस नहीं आएंगे। तुम्हें तकलीफ तो जरूर होगी, पर मैं खुश हूँ। अब मेरी पत्नी की बेइज्जती कोई नहीं कर सकेगा। रमा जी बिना कुछ बोले कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई, नहाकर कपड़े बदले और रसोई की ओर बढ़ गई। रसोई में सारा सामान बिखरा पड़ा था, जैसे कुछ देर पूर्व की सारी घटना को तरोताजा कर रहा हो। काश मेरी कोई औलाद ही ना होती। पहली बार एक माँ के मुंह से ऐसी बात निकली। शैलेश जी भी रसोई में आ चुके थे। चाय चढ़ाकर रमा जी के साथ सामान सहेजने में लग गए। रमा, अच्छी तरह देख लो, कुणाल का कोई भी सामान रह तो नहीं गया है ना? जो भी उसके ससुराल से मिला है या जो कुछ उसने खरीदा है, एक एक सामान उसके मुंह पर फेंक कर आऊंगा। बदतमीज कहीं का। जरा सा शऊर नहीं अपने माता पिता से बात करने का। जाहिल हो गया है बीवी की सह पाकर। बुदबुदाते हुए शैलेश जी अपने इकलौते मन्नत से हुई संतान को गाली दिए जा रहे थे। क्या कमी कर दी थी? सब कुछ तो हमारे बात उसी का होता, फिर अभी से ये क्या जिद करने लगा था? घर अपने और बहू के नाम करवाने पर तुला हुआ था। मैं तो ममता में अंधी होकर भी कर देती, जो बहू की बात कानों में ना पड़ती। अच्छा होता हम बे औलाद ही रहते, ये दुख तो ना झेलना पड़ता। शैलेश जी के कंधे पर सिर टिकाकर फूट फूट कर रमा जी रोने लगी। रमा, दोस्त शायद हमारा ही है। अपने बेटे की हर मांग बिना कुछ सोचे समझे जो पूरी करने चले थे, आज जो मैं वक्त पर ना आता, हम अपने ही घर से बेघर हो गए रहते। तुम्हें कह दे रहा हूँ, अब भूल से भी उस नालायक का नाम न लेना। शादी के 10 साल बाद हुआ था ना, बस तुम उसके बाद के सारे साल भूल जाओ। पहले वाले 10 साल याद करो, जब सिर्फ हम दोनों साथ थे। शैलेश जी बोले। शैलेश जी चाय लेकर बाहर बरामदे में रमा जी के साथ जाकर बैठ गए। कृणाल और उसकी पत्नी कृतिका की बातें अभी भी रमा जी के मस्तिष्क में हथौड़े की चोट दे रही थी। माँ, ये घर तुम्हारे नाम है ना? ऐसा करो, ये घर हम दोनों के नाम कर दो। कृतिका से यही कहकर शादी किया था कि यह घर मेरा है। अब वो कहती है, रहने दो, ये घर तो मम्मी जी के नाम है। जब तक ये घर उनके नाम पर रहेगा, मुझे उनकी हर बात माननी पड़ेगी। मेरा है ही क्या फिर? तुम्हें कोई एतराज तो नहीं ना? कर दोगी ना हमारे नाम? पर बेटा, बिना तेरे पापा से पूछे कैसे कुछ कर सकती हूँ? फिर घर के नए पेपर बनवाने होंगे, रमा जी ने कहा। उसकी चिंता मत करो माँ, हमने सब बनवा लिया है, बस तुम्हारे हस्ताक्षर ही तो चाहिए। जाओ कृतिका, वो पेपर ले आओ, कुणाल ने कहा। कृतिका पेपर लेने गई तो उसे मिल ही नहीं रहा था। तब उसने कुणाल को आवाज दिया। पेपर मिलते ही कृतिका खुशी से उछलते हुए बोली, कुणाल, मैंने तुमसे शादी इसी शर्त पर की थी कि घर मेरे नाम करवा कर इन दिनों को यहाँ से निकाल दोगे। मंजूर है ना? अरे हाँ मेरी जान, तुम्हें किसी बात के लिए भी कभी मना कर सकता हूँ क्या? कुणाल ने कहा था। रमा जी ये बात सुनकर सख्ती में आ गई थी। पति शैलेश जी किसी काम से बाहर गए हुए थे, मौसम भी बिगड़ रहा था। अब क्या करूंगी? बेटा तो बहू की बात मान हमें हमारे घर से ही निकाल देगा। नहीं नहीं, इतने जतन से पाई पाई जोड़कर ये घर बनाया है, इसे किसी को नहीं दे सकती। देने के बाद हम सड़क पर आ जाएंगे। बस किसी तरह शैलेश जी आ गए। रमा जी मन ही मन सोचने लगी, लो माँ, दस्तखत कर दो। कुणाल कागज सामने रखकर बोला, बेटा तेरे पापा को आ जाने देना, फिर कर दूंगी, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे। बेटे को टालने के ध्येय से रमा जी बोली। अपने बेटे पर भरोसा नहीं है क्या? कुणाल मनुहार करता बोला। रमा जी का दिल किया कह दे, नहीं है बेटा, अभी कुछ दूर पहले तक तो तू मेरा अपना था, पर अब बीवी का हो गया है, जिसकी बात मान हमें हमारे ही घर से निकालने की साजिश कर रहा है। ममता सच में अंधी होती है, ये बात आज रमा को समझ आ रही थी। बेटा कृतिका से शादी की जिद किए बैठा था, जो पैसे के चकाचौंध में पागल थी। कुणाल की अच्छी खासी नौकरी और पौष इलाके में उसका करोड़ों का घर कृतिका के लिए काफी था।
कुणाल को पटा लिया और इस कदर हावी हो गई थी कि रमा और शैलेश जी बेटे की खुशी देख सहमति दे दिए थे। साल भी तो ना बीता था अभी और कुणाल घर की बात छेड़ दिया था। बेटा भरोसा है, पर ये घर तेरे पापा का भी है, उनकी मर्जी भी तो जरूरी है ना, रमा जी ने कहा। किस बात पर मर्जी? अचानक शैलेश जी पहुंचकर बोले। रमा ने हाथ में पकड़ा पेपर उन्हें थमाकर सारी बातें कह दी। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है कुणाल? इतनी घटिया सोच, वो भी हमारे बेटे होकर। लानत है हमारी परवरिश पर, जो तुम्हारे जैसे नालायक के पीछे पैसे पानी की तरह बहाया। कान खोलकर सुन लो तुम दोनों, ये घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कहते हुए वो पेपर फाड़ कर फेंक दिए। पापा, आप ये सही नहीं कर रहे हैं। आपके बाद सब मेरा ही तो होगा ना, फिर अभी से क्यों नहीं? कुणाल तल्ख तेवर में बोला। वो इसलिए बेटा क्योंकि तेरी नीयत सही नहीं है। प्यार में इतना पागल हो गए हो कि अपने ही माता पिता को उनके ही घर से निकालने की सोच लिए। अब तुम दोनों ऐसा करो, अपना सामान बांधो और यहाँ से चलते बनो। हम सोच लेंगे, हम बे औलाद ही हैं। शैलेश जी के इतना कहते ही कृतिका छमकते हुए कमरे में जाकर सामान बांधने लगी। देख लिया तुमसे शादी करने का नतीजा, अब हम अलग रहेंगे। ये बड़ा घर छोड़कर किराए के मकान पे। लोग क्या कहेंगे सोचा है? अब तुम कान खोलकर सुन लो, मेरे घर वालों ने जो जो सामान दिया है वो सब लेकर जाऊंगी। अपना सारा सामान एक एक कर चुन चुन कर हमें घर से निकाल रहे हैं, तो अपना सामान लेकर जाऊंगी। कृतिका के तीखे तेवर से कुणाल घबरा गया था, पर कुछ बोल ना सका। शादी मर्जी से की तो दुख भी झेलने होंगे। कृतिका रसोई से लेकर बाहर हॉल में लाए अपने सारे सामान को कसने लगी। ये सब देखकर रमा जी अपना आंचल मुंह में दबाए सिसकी रोकने की कोशिश कर रही थी। जब ना रोक सकी तो भागकर छत पर चली गई थी। वही चबूतरे पर घंटों बैठी रही जब तक कुणाल कृतिका चले नहीं गए। ऊपर से बारिश ने थोड़ी मुसीबत ला दी थी, पर शैलेश जी कठोर बने रहे। एक बाप बेटे की इस हरकत पर रो रहा था, पर आंसू बहाने का हक कहाँ होता। पर पत्नी के लिए जिस चाव से घर बनाया था उसे हाथ से जाने देने की गलती नहीं करना चाहते थे। हाँ, जाते जाते कुणाल से जरूर कह दिया था, जब सिरफिरा दिमाग कुछ समझदार हो जाए तो लौट कर आ सकते हो, पर जब तक हम जिंदा हैं घर हमारा है और हमारा ही रहेगा। कुणाल कुछ ना बोला। एक गाड़ी में सामान लदवा निकल गया किसी दोस्त के घर के पास घर किराए पर लेकर रहने। कुणाल के जाने के बाद शैलेश जी बैठकर खूब रोए। जिस बेटे के लिए ना जाने कितने मन्नत मांगी, कितने रातें जागकर गुजारी, वही आज उन्हें घर से निकालने का सोच रहा था। अचानक जोर से बिजली चमकी तो दोनों अपनी यादों से बाहर निकलकर आए। एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोले, कभी कभी जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है, पर इतना यकीन है वो हमारा बेटा है, एक दिन लौट कर आएगा। बस उस दिन का इंतजार करना होगा, और ना आए तो क्या हुआ, हम है ना एक दूसरे के लिए। शैलेश जी और रमा जी फिर से जिंदगी जीने की कोशिश में लग गए। बेटे का मोह छोड़ नहीं पा रहे थे, पर धीरे धीरे संभलने लगे। कृतिका बहुत समय तक कुणाल का साथ नहीं निभा सकी। उसे लग्जरी का शौक था। यहाँ तो शैलेश जी घर खर्च करते थे। अपना घर था तो ना किराए का टेंशन था, ना किसी और बात का। अपनी कमाई खुद पर ही उड़ा रहे थे, पर उधर जाकर कृतिका को दिक्कत होने लगी। अनबन की स्थिति आने लगी। थक कर कुणाल कृतिका से अलग हो गया। लौटकर वापस माता पिता के पास आ गया। देर से ही सही, समय रहते उसे कृतिका के प्यार के झांसे से मुक्ति मिल गई थी। उसने माता पिता से अपनी गलती की माफी मांगी। अपने इकलौते बेटे से आखिर कब तक नाराज रहते, उसे माफ कर गले से लगा लिया और इस बार अपनी पसंद की जान पहचान की लड़की को कुणाल के लिए चुनकर उसका विवाह करवा दिया। वक्त के साथ साथ कुणाल भी कृतिका को भूल वनिता को अपनी पत्नी स्वीकार कर इसी घर में माता पिता के सानिध्य में रहने लगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।